असल में हनीफ दवामी और आप देख रहे प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज बुध 19 जून है। ईद उल दुहा के मौके पर नवाबशाह में सदर मुमलिकत की हिफाजती ड्यूटी करने वाले 200 से ज़ायद पुलिस अफसरों एहलकारों को सरकारी खाने से महरूम रखे जाने का इंकशाफ हुआ है। सदर की ड्यूटी जो है भूखे पेट इन पुलिस एहलकारों से करवाई गई। मामला है क्या, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है, इसमें हम सी पैक पर काम करने वाले चाइनीज़ ने जो है सिंध पुलिस पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए उनकी सिक्योरिटी लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। मामला क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम का तीसरा जो हमारा हिस्सा है वो जेल पुलिस के आईजी काजी नज़ीर के साथ की जाने वाली ज़्यादती और नाइंसाफ़ी से मुताल्लिक है कि उन्हें किस लाडले के कहने पर, किस लाडले की फरमाइश पर, किस लाडले के ज़िद पर जो है ग्रेड 21 से जो है महरूम रखा गया है। किसके आईजी जेल बनने के लिए राहें इस वक्त हमवार की जा रही हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और कुछ आरआरएफ पर बात करेंगे जहां नामालूम वजूहात की बिना पर जो है वर्दी पहने पुलिस कांस्टेबलों को बंगी बनाने से भी गुरेज नहीं किया जा रहा है अपने ज़ाती काम करवाने के गर्ज से। और फिर हम बात करेंगे अयूब पाटोली डीएसपी होस्टी पर, जो कि सिंध पुलिस के आईजी के खुद को सुसाली शिजा ज़ाहिर करते हैं। किस तरीके से उनका चौकीदार जो है वो बदकारी में मुलविस निकला, जिसे बाद में पकड़ कर जो है वो फुल फ्राई कर दिया गया, यानी जाली पुलिस मुकाबले में उससे हलाक किया। और डीएसपी अयूब पाटोली जो है अपने ज़ाती मुलाजिम को तड़पता हुआ देखते रहे। मामला क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम हल्की फुल्की रोशनी डालेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। नाज़रीन, इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है, यानी कि मुल्क के जो सबसे बड़ा आइनी ओहदा सदर मुमलिकत का है, बादशाह सलामत का है, मुग़ल आज़म का है, यानी कि ज़िल्ले सुबहानी, यानी कि ख़ुद इज़्ज़त माब सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी। नवाबशाह अपने आबाई वतन आए ईद के मौके पर, तो उनकी हिफाजत के लिए प्रोटोकॉल जो दिया गया उनको कायदा कानून के मुताबिक 200 से ज़ायद जवान जो है पुलिस वाले नवाबशाह पुलिस लाइन के वहाँ भिजवाए गए थे कि सदर मुमलिकत को कोई आँच ना आए। उनको जो है एक बहुत ही सख्त तरीन हिफाजती पहरे में जो है वहाँ रखा गया। अब जिन पुलिस एहलकारों को ढाल बनाकर वहाँ रखा गया था, जिनसे ये अहम तरीन ड्यूटी ली गई थी, होना तो ये चाहिए था कि इन्हें अच्छे मुर्ग मुसल्लम और अच्छे किस्म के खाने दिए जाते, लेकिन इन्हें जो वो रिवायती खाने हैं उनसे भी नामालूम वजूहात की बिना पर महरूम रखा गया। सबसे पहले तो ये जो पुलिस वाले जो है भूखे पेट जिन्होंने इतनी अहम ड्यूटी सर अंजाम दी, पहले उनके आप दुखड़े सुने कि वो अपने साथ होने वाली इस तारीख साज नाइंसाफ़ी और इस जुल्म पर क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अॼु को ही ईद जो ॾींहुं असां पुलिस लाइन नवाबशाह शहीद बेनज़ीराबाद में गुज़ारे रहिया आहियूं। सुबुह 4 बजे जा आयल आहियूं सभु जवान, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, एएसपी इंस्पेक्टर, जमादार वग़ैरह सभु आयल आहियूं। इन परी असांजी बीठी आहे जेका न पाणी आहे सुबुह खां न मिलियो, न चांहि मिली आहे, न मानी मिली आहे। इहे सभु जवान सां बुख वञे ते ईद जो ॾींहुं आहे, जॾहिं त असांखे पक आहे त इन जो फंड मिलियो हूंदो अॼु ऑफिसर वाला खे, पर असांखे हिन लावारस करे छॾियो। घर जो कुतो ॿुधो हुनखे माण्हू पाणी पुछंदो आहे, हिननि असांखे ज़ुल्म करे असां कंहिंखे दाह ॾियो, कंहिंखे दाह ॾियो आहे को ॿुधण वारो असांजी दाह। नवाबशाह शहीद बेनज़ीराबाद पुलिस लाइन में सॼी ज़िले जी न फिरी आयल आहे, पर का शइ कोन मिली आहे असांखे हिन वटि। पाणी न चाह न का शइ, कुझु बि न। असां वेठा आहियूं गाह ते, हे असां हेठि गाह ते वेठा आहियूं, असांखे न को पाणी न को चांहि। ॾींहुं तच जो यको सॼो ॾींहुं गर्मी में रुलिया हुते, न पाणी न चांहि न मानी, कंहिंखे दाह ॾियो ऑफिसर वाला। जनाब आईजी साहब, डीआईजी नवी शहीद बेनज़ीराबाद ऐं वज़ीर दाख़िला सूबे सिंध ऐं आल नवाबशाह जा उमरदार इन ॻाल्हि जो नोटिस वठनि। हीअ असां पुलिस सां ज़ुल्म छा जो आहे, चो छा ज़ुल्म आहे? असां लावार थियूं, पिटियल आहियूं, कंहिंसां ज़ुल्म कयो आहे, कंहिंसां क़तल कयो आहे, छा मसइलो आहे, छाजी सज़ा मिली आहे?
जी हाँ नाज़रीन, ये थे वो परेशान कुन पुलिस वाले जिन्हें सरकारी ड्यूटी में खाने से महरूम रखा गया और भूखे पेट उनसे इतनी अहम वीवीवीआईपी की ड्यूटी ली गई, यानी सदर मुमलिकत की। यानी ये कितना शर्म का मुकाम है खुद सिंध हुकूमत के लिए डूब के मर जाने का, और उससे बढ़कर सिंध पुलिस के लिए, आईजी सिंध के लिए, डीआईजी बेनज़ीराबाद के लिए, कि जो इतना अहम तरीन प्रोटोकॉल जो है, इतनी अहम तरीन ड्यूटी में इतनी बड़ी मुजरिमाना गफलत व लापरवाही के मुर्तकिब है। इस पर तो मैं खुद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तवज्जो चाहूँगा कि कम से कम वो अपने लिए यानी कि ढाल बनने वाले इस सिंध धरती के इन पुलिस वालों के साथ जिन्होंने ये इतना खरकार कैंप से भी बढ़कर ज़्यादती की, उनके खिलाफ तो उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो एसपी हेडक्वार्टर हो, डीएसपी हेडक्वार्टर हो, आरआई हो या उनके मुंशी हो। उन्हें जो है वो निशान इबरत जो है उन्हें बनाने की ज़रूरत है कि कितनी अहम तरीन ड्यूटी जो है सदर मुमलिकत की हिफाजत की ली जा रही है और उन बंदों को जो है भूखा रखा जा रहा है। इसका मकसद क्या हुआ? इसका मकसद है कि भूखे पेट जो है वो ड्यूटी सही नहीं कर सकेंगे, या फिर उनका जो है वो नुक्ता नज़र या उनकी जो हिकमत है वो भूखे, जिस तरह घोड़े को जो है जितवाने के लिए मैदान में जो है भूखा रख के दौड़वाया जाता है कि वो रेस जीत जाए, क्या यही उन्होंने फार्मूला जो है पुलिस वालों पर भी अप्लाई किया कि इन्हें भूखा रखा जाए ताकि वो जो है वो अपनी वीवीआईपी ड्यूटी जो है ज़्यादा मौसर तरीके से सर अंजाम देकर जो है वीवीआईपी को जो है वो उनकी हिफाजत को यकीनी बना सके, या कि फिर ख़ुद सदर मुमलिकत की हिफाजत को ख़तरे में डालने के लिए ही उन्हें भूखा रखा गया था। जिस तरह टीपू सुल्तान को शहीद करवाने के लिए जो है उन्हें माली लिहाज से भूखा रखकर उसी वक्त जो है वो तनख्वाहों का ऐलान करके मीर सादिक ने वहाँ से मैदान से भगवा दिया था ताकि वो नहत्ता रह जाए टीपू सुल्तान, और वो जो है वो जंग में जो है वो शहीद हो जाए, बाआसानी मुकाबला न कर सके। और वही हुआ जो कि 4 मई 1799 को तारीख का हिस्सा बना। तो क्या यही सब कुछ जो है आसिफ अली जरदारी के साथ करवाने के लिए भी जो है पुलिस वालों को जो है जो उनकी ड्यूटी पर मामूर थे उनको दानिस्ता जो है वो भूखा रखा गया था? क्या है इस पर तो हसास इदारों को भी तहकीकात करने की ज़रूरत है, और जो परवेज़ चांडियो जो वहाँ के डीआईजी है उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करते हुए उन्हें यहाँ से 9-2-11 करने की ज़रूरत है, या फिर उनके जो एसएसपी है उन्हें तब्दील किया जाए कि इतना बड़ा अफसोसनाक वाक़या उनके होते हुए आखिर कैसे रूनुमा हुआ। ये तो थी जनाब अमीन रंगूनवाला की रिपोर्ट नवाब शाह पुलिस वालों को भूखा रखने से मुतालिक। अब उससे भी बढ़कर जो एक और ख़बर है हमारे पास नाज़रीन, पहले आप ये ऑर्डर की कापी देखें स्क्रीन पर। यह है सीपेक के चाइनीज़ की सिंध पुलिस से बेजारी, सिंध पुलिस पर अदम एतमाद उनकी जानिब से एक तरीके से हाथ जोड़कर सिंध पुलिस से माफ़ी मांगी जा रही कि खुदा के वास्ते हमारी मौत का बाइस बनने वाले, हमारे लिए मौत के फरिश्ते बनने वाले पुलिस से हमें निजात दिलाई जाए, हमें इनकी हिफाजत की ज़रूरत नहीं, इनके सायों में, इनके ज़ेर साया जो है दहशतगर्द हमें हलाक कर देते हैं और ये मुस्कुराते हुए जो है टिकटॉक बनाते रहते हैं, हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये ख़त जो है ये इनकी सिंध पुलिस पर अदम एतमाद, सिंध पुलिस पर बेजारी का इज़हार है। उन्होंने कहा जी हमारे पास नीली जो है वो वर्दी वाले मौजूद हैं हमारी हिफाजत के लिए, ख़ुद पाक आर्मी है, तो हमें सिंध पुलिस की कोई इजाफी नुमाइशी जो है वो नफरी की ज़रूरत नहीं है, जो कि पैसे तो बटोरते हैं लेकिन काम टके कभी नहीं करते हैं। तो ये उन्होंने माजूरी ज़ाहिर कर, ये सिंध पुलिस के लिए इससे भी ज़्यादा जो है शर्म का मुकाम कोई नहीं कि वो किसी की हिफाजत क्या कर सकेगी, जो अपने पुलिस वालों को जो है बचा नहीं सकती डाकुओं के कब्ज़े से, वो किसी और को क्या तहफ़्फ़ुज़ देगी। ये तो वो डॉक्टर हैं जो ख़ुद बेचारा जो है साल के 12 महीने बीमार रहा है, वो दूसरे का क्या इलाज करेगा। ये तो वो वकील है जो ख़ुद मुकदमात में उलझा हो, वो किसी और को मुकदमात से क्या निकालेगा। ये है सिंध पुलिस की इस वक्त सूरत हाल कि वो ख़ुद अपने आप को नहीं बचा सकती है, कि वर्दी पहन के किसी कहीं जाने के काबिल नहीं है। वर्दी में जाते हैं तो लोग कहते हैं पुलिस वाला है, इसी को पहले मारो। तो ये हाल हो गई इस वक्त सिंध पुलिस का। आईजी गुलाम नबी मेमन साहब, ये आपके होते हुए क्या हो रहा है? चाइनीज़ का आपके बारे में क्या इस वक्त तासुर है, क्या उनके जज्बात एहसासात है आपकी कारकर्दगी के लिहाज से कि उन्होंने आपसे दूरी इख्तियार कर ली, उनको आपके साये की भी ज़रूरत नहीं कि आप इस काबिल नहीं हो कि आप अपने नाक पर बैठी किसी मक्खी को उड़ा सको, आप अपने डाकुओं, अपने पुलिस वालों को डाकुओं के कब्जे से छुड़वा सको। उनकी वीडियो वायरल हो चुकी है और आपके माथे पर कोई कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा
यानी कोई आपके मामलात पर नहीं फ़र्क पड़ा, यानी डाकुओं के कब्ज़े में चाहे वो उसके टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन आप जनाजे को कांदा देने के लिए तो आगे बढ़ते हैं फ़ोटो सेशन के वास्ते, लेकिन आप किसी को मौत के मुंह से वापस लाने में आपका किरदार 0/0 है। और ये आज जो है, ये जो ऑर्डर है, ये जो कॉपी जो उन्होंने जो एप्लीकेशन भेजी है आपको, ये आपके मुंह पर, सिंध पुलिस के मुंह पर बहुत बड़ा तमांचा है। इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। तो ये तो था चाइनीज़ का सिंध पुलिस पर अदम एतमाद का इजहार। अब बात करते हैं जेल पुलिस पर। जेल पुलिस में वो कौन बख्त है, कौन लाडला है, वो कौन इतना जो है वो आंखों का तारा है, या फिर वो कौन सा बंदा है जिस पे सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि जो अपने से ज़्यादा काबिल, अपने से ज़्यादा सीनियर, अपने से ज़्यादा तजुर्बाकार आईजी जो इस वक्त काजी नज़ीर के ग्रेड 21 के प्रमोशन में जो है वो सीसा पलाई दीवार बन चुके हैं, और उन्होंने जो है वो उन्हें प्रमोशन से रोक दिया है। जो बोर्ड हुआ था अभी 2-3 रोज़ पहले, खुद चीफ सेक्रेटरी सिंध जो है आसिफ हैदर शाह की सरबराही में, उन्होंने नामालूम वजूहात की बना पर जो है, कोई वजह नहीं थी, काजी नज़ीर को ग्रेड 20 से 21 में प्रमोट करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। यानी सियासी इसमें मुदाखलत हो गई है। कायदा कानून के तहत चूँकि वो कोर्स करके आए हैं, तो अब सिंध की जो पुलिस है उसमें वाहिद, सिंध जेल पुलिस में वाहिद ही वो हैं ग्रेड 20 के थे जो कोर्स कर चुके थे, तो लिहाजा उनका ये हक था, वैकेंसी भी थी, लेकिन उन्हें उस हक से महरूम रखा गया। और उस वक्त जितने भी डीआईजी जेल पुलिस के सब 20 में, कोई सीनियर है या जूनियर है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 20 में है। इस वजह से है अब आईजी जो है वो कोई और बन सकता है 20 ग्रेड का। अगर इन्हें 21 में प्रमोट कर दिया जाता तो फिर ये जो है वो आईजी की पोस्ट दूसरे जो डीआईजी हैं जिनके मुंह से इस वक्त राल टपक रही है इस पोस्ट के लिए, वो फिर कोशिश करने के बावजूद ये पोस्ट लेने में कामयाब नहीं होते। महज उनको आईजी बनवाने के गर्ज से जो है ये पोस्ट में जो है इन्हें ग्रेड 21 से महरूम रखा गया है। काजी नज़ीर के साथियों का कहना ये है कि ये शरारत जो है ये साजिश सिवाय हसन सेतो के और कोई नहीं कर सकता, जो कि ख़ुद को सदर मुमलिकत जो है आसिफ अल ज़रदारी के बहुत ही करीबी रफ़का ज़ाहिर करते हैं, दोस्त ज़ाहिर करते हैं कि उनके असीरी के दौरान जो है हसन सेतो ने जो है कुछ ज़्यादा ही वफ़ादारी का उस वक्त मुज़ाहरा किया था। इस वजह से जो है ख़ुद सदर मुमलिकत उन पर ज़्यादा मेहरबान, और वो वादा कर चुके हैं कि वो उन्हें आईजी जेल हर हाल में बनाएंगे। यही वजह है कि अब काजी नज़ीर को जो है ग्रेड 21 में प्रमोशन से रोक दिया गया है। ये कहना है ख़ुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़र्राए का। अब हम बात करते हैं एक तो ख़ुद आरआरएफ के एसएसपी अली रज़ा पर। ये तस्वीर नाज़रीन आप देख रहे हैं, ये पुलिस कांस्टेबल है और बवर्दी दुरुस्त जो है ये जारू हाथ में लिए हुए जो है वो इस वक्त सफाई कर रहे हैं। ये कोई सफाई जहाँ हो रही है, कोई खुदा न खास्ता कोई पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में अगर होती तो चलो कोई बात नहीं थी, मस्जिद में होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ये सफाई कहीं और हो रही है। ये इन्होंने कंप्लेंट की है, जो बेचारे इस वक्त बंगी बने हुए हैं, ये नेवल बेस कराची के जो एसएसपी अली रज़ा पर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं कि उन्होंने पुलिस वालों को अपना ज़ाती इस वक्त मुलाजिम बनाया हुआ है, जो कि सेंटर के हदूद से बाहर भी झाड़ू देने पर उन्हें मजबूर किया हुआ है। ये टूल प्लाज़ा N25 है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये वहाँ की है, टूल प्लाज़ा N25 की है, जहाँ पर इस जवान से जो है वो बंगी बनाकर ये झाड़ू का काम लिया जा रहा है, जो कि कैमसी वालों का काम है, बल्दी वालों का काम है, इनसे लेने की ज़रूरत नहीं, वो कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, कैंप ये है सब। अब ये है सारी सूरत हाल नाज़रीन। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये पुलिस वालों को ज़ाती इस वक्त मुलाजिम इन्होंने बना रखा है। प्रोग्राम के आखिर में डीएसपी होस्टी अयूब पाटोली की बेहिसी पर हम बात करेंगे कि अपने ही ज़ाती मुलाजिम को पुलिस के जाली पुलिस मुकाबले में मरते हुए देखकर भी उन्हें कुछ नहीं हुआ, उनके ज़मीर ने उन्हें मलामत नहीं किया कि ये उनके होते हुए कितना तारीख़ साज एक गलत काम हो रहा है। इससे कतई ताल्लुक़ के उनके उस ज़ाती मुलाजिम जो है उन्होंने ग़ुलाम शबीर कंबर जो है उन्होंने क्या किया है। एक बच्चा फैज़ान के साथ उन्होंने नारवा सलूक किया, जो भी कुछ किया खुद डीएसपी के ऑफिस में, अपनी सिर्फ इज़्ज़त को बचाने के लिए कि मेरी रुसवाई ना हो, उन्होंने जो है वो अपने इस चौकीदार को, जो कि अनऑफिशियल चौकीदार था, वो हवाले किया
और उन्हें जो है पुलिस वालों ने जो है वो जाली मुकाबले में हलाक कर दिया। इससे भी बड़ा अफसोसनाक वाक़या हैदराबाद की तारीख़ में शायद ही रूनुमा हुआ हो। जाली पुलिस मुकाबले पहले भी वहाँ होते रहे हैं, लेकिन ये पुलिस मुकाबला कुछ ऐसा है कि ये सबको नज़र आ रहा है कि पूरा का पूरा पुलिस मुकाबला जाली था। इस जाली पुलिस मुकाबले में कौन लोग मुलविस थे, इस पर क्या DIG हैदराबाद तारिक रज़ाक दारेजो जो है वो कोई कार्रवाई करेंगे, इसकी कोई इंक्वायरी शुरू करेंगे? ये जाली पुलिस मुकाबला था। ख़ुद कहा जाता है कि अयूब पाटोली जो है वो IG ग़ुलाम नबी मेमन के ख़ुद को ससुराली रिश्तेदार ज़ाहिर करते हैं। अभी इसी महीने जो है उनकी या 2 माह बाद जो है वो रिटायर्ड होने जा रहे हैं, लिहाजा उन्होंने एक मुजरिमाना खामोशी इस वक्त इख्तियार की हुई है अपनी अना को या अपनी शान को, अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए। इस वजह से जो है वो खामोश रहे, उन्होंने कोई किसी भी किस्म की कोई चूँ चरा नहीं की। अपने ही चौकीदार जो है वो ग़ुलाम शबीर को पुलिस के हाथों जाली मुकाबले में मरते हुए देखकर पुलिस की सफाकी और पुलिस की बेरहमी का अंदाज़ा जो है नाज़रीन आप इस एक वाक़े से बखूबी लगा सकते हैं। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।